मोदी साहब के लिए ये बहुत बड़ा डिबैकल किया है। ये मामलात डिफ्यूज भी हो जाए, ये डाई डाउन भी हो जाए, इसके बावजूद भी मोदी को इसका एक हैवी पॉलिटिकल टॉल पे करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो मोदी साहब की जान की शक्ल के अंदर भी हो सकता है। मुझे उनकी जान महफूज नजर नहीं आ रही। रजी भाई, इंडिया का जो सीरियस मीडिया है, अब जो थोड़ा बहुत जिसका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हुआ, अब फौजी भी कुछ बोलना शुरू किया। वो कहते हैं, हकीकत ये है, वो खुद कहते हैं कि इंडियन की जो फौज है ना, वो बीजेपी की हुकूमत का जो माइंडसेट है ना, उससे इख्तलाफ कर गई है। यानी सादे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि जो कुछ दिनों में 3 जनरल्स ने बाकायदा आवाज़ बुलंद की और बाकायदा खुद मीडिया को और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील किए कि भाई इससे पहले कि ये पागल हो गए, कुछ और ही काम ना कर दे, ये बगावत फूट पड़ी है। मज़ाहमत जो है वो मुआशरे के अंदर से उभरती है, बाहर से आने वाली मज़ाहमत कभी भी मुअस्सर नहीं होती। और उस मुआशरे के अंदर से जिस तरह हसीना वाजिद के खिलाफ उनके मुआशरे के अंदर से मज़ाहमत आई है और उन्होंने उल्टा के वो मारा है। मोदी साहब के लिए ये बहुत बड़ा डिबैकल किया है। ये मामलात डिफ्यूज भी हो जाए, ये डाई डाउन भी हो जाए, इसके बावजूद भी मोदी को इसका एक हैवी पॉलिटिकल टॉल पे करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो मोदी साहब की जान की शक्ल के अंदर भी हो सकता है। मुझे उनकी जान महफूज नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इधर वो अटैक कर नहीं सकते, हमारे बेटों ने पूरी तरह किया हुआ है, और अपने अवाम को जो वो हाइप कर बैठे हैं उसको डिहाइप कर नहीं सकते। एक मैसेज पता करना है सर। हमने देखा कल पाकिस्तान ने अब्दाली का एक तजुर्बा किया। टाइम मैटर करता है, आपको पता है, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये अब्दाली का 450 किलोमीटर की रेंज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी, और उसका कुछ नेविगेशन सिस्टम भी आउट ऑफ द वे बनाया गया, जिसमें इतनी शाबाशें चल रही हैं इंजीनियर्स को भी और साइंसदानों को भी। इस मौके पर ये कौन सा मैसेज है? हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार। हवा में हम देख चुके चेक, विक्रांत को वापस बेच के दे चुके चेक। अब ये कहा कि जरा थोड़ा इजी हो जाए। और 450 तो दिल्ली है। 450 दिल्ली है, बम्बई 450 भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक ही मैसेज दिया कि हमें पता भी है और हम तैयार भी हैं। आप देखिए हर मौके के ऊपर उन्होंने अपना जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो मूव किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन करके कहा है कि दिस इज़ वायलेशन, इसे बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर लेके जाइए। यानी हमें उनकी एक एक मूव का पता है। जंग में होता क्या है, ये ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ खड़े हैं, सरप्राइज। हम उनका हर सरप्राइज जो है उसे डिफ्यूज करते जा रहे हैं कि ये भी तुम्हारा सरप्राइज। और हम कोई सरप्राइज नहीं दे रहे, हमें तो यकीन ही पूरा है। हमें यकीन पूरा नहीं, हम उनका सरप्राइज जो है ना उसको जुगते करा रहे हैं कि ये है तुम्हारा सरप्राइज और ये है तुम्हारा सरप्राइज। एम ही तो उन्होंने 2 जर्नेल और 1 एयर वाइस मार्शल फड़काया नहीं ना कि ये तुमने तैयारी की हुई थी। सच बोलने पे सजाए काला पानी हो गई है। हाँ, आप अंदाजा फरमाइए कि इसके बाद जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द इंस्टीट्यूशन जो रिबेलियन आएगा, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। एक चीज पूछ रहा हूं, मैदान जंग के अंदर मैदान जंग के अंदर इंचार्ज अफसर को ह्यूमिलिएट करके हटा देते हैं। सारे वो जवान के ऊपर क्या गुजरती है, हम बता के अटैक करते हैं। ये याद रखिएगा सलमान, हम इस वक्त पाकिस्तान की बका की बात करें, हम जंग नहीं बात कर रहे। बट इफ यू इम्पोज जंग ऑन अस, अगर आप हमें कंपेल करेंगे तो वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। अच्छा, आज ना इंडियन मीडिया ही, मैं उसको सुन रहा था, बेऑन वगैरह मैं कोट कर देता हूँ, वो कह रहे हैं अच्छा उन्होंने अपने लोगों का पिता खुद ही पानी किया हुआ, उनकी जान खुद ही खुश की हुई है। वो कह रहे हैं कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला, यानी JF-17 थंडर और 810 के बाद नेक्स्ट लेवल का, उसकी सप्लाई पाकिस्तान को हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। आप एक चीज याद रखिए, अगर मैं कहूँ स्कर्दू पहुंच गए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि JF-17 थंडर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, राफेल मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस। अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए फ्रांस से मंगाएंगे। JF-17 थंडर का एयरपोर्ट चाहिए तो आप जाएंगे मार्केट में
आप जाइएगा आम मार्केट में या कामरा में जाइएगा, आपको F-17 का वो सर रफेल के तो पता चला है ऑपरेटिंग कोड्स नहीं दिए अभी तक। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तीफा क्यों लिया गया? दिस इज अ क्वेश्चन, बिकॉज उसने कहा है कि इंडियन पायलट्स रफेल ऑपरेट नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, हम मिलिटराइज्ड माइंड नहीं है। लोग ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो मिलिटराइज्ड माइंड हो गया है, जैसे हमारे बाहर के। हम मिलिटराइज्ड माइंड नहीं है। यहाँ मैं खड़े होके आपसे अमन की बात कर रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस अमन और पीस के ऊपर बेस करके मैं वहाँ पे मैसेज भी ये देना चाहता हूँ कि अगर आपने जंग ठोकी तो हम रिटेलिएट करेंगे। और ये भी साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, जंग तुम्हारे दुनिया को तबाह करेगी। तुम अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंडियन अवाम का बेड़ा गर्क करना चाहते हो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। जब आप किसी के ऊपर जंग करते हैं तो वो देखता तो नहीं है ना। आप नॉर्मल किसी आदमी को थप्पड़ मारेंगे तो आपको कोर्स ऐसा ही है। वो आपको रजी भाई एक चीज़ बताएं, मैं पेपर्स पढ़ रहा था, चाइनीज थिंक टैंक ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ाज़ाना, चाइनीज थिंक टैंक ने ना बुक, और आपको पता है चाइनीज का थिंक टैंक का मतलब है कि वो जो स्टेट पॉलिसी है ऑफिशियल जी ऑफिशियल है, वो कहता है कि हम सोचेंगे भी नहीं, भारत ने अगर पाकिस्तान की टेरिटरी को या किसी जगह पर उसकी सालमियत को खतरा हुआ, घुस जाएंगे सीधा। ये नहीं कहा मदद करेंगे, घुस जाएंगे। उधर बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि जैसे ही भारत कुछ करने की कोशिश करे, बांग्लादेश की फौज को चाहिए 7 रियासतों पर हमला कर दे। ये तो भारत चारों तरफ से फंस गया सर। अभी और तरफ भी फंसेगा, लेकिन अगर आपने तक ये खबर पहुंची हो तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर मशकें शुरू कर दी हैं बॉर्डर, अरुणाचल पे, ठीक है। पाकिस्तान की भी मशकें जा रही हैं। अनकरीब आप बांग्लादेश की मशकों की बात भी सुन लेंगे। ठीक है। आप 2 दिन से भारतीय मीडिया का नैरेटिव देखें, कहाँ हुआ है? रिवर्स हुआ है। पहले जो कह रहे थे उड़ा दो, खा जाओ, नहीं, अगर ना घुसे तो सुअर की जैकेट पहना देना हमें। हाँ, और अब भला क्या कह रहे हैं, वो जो सुअर की जैकेट पहनने वाले सुअर थे ना, उनको स्क्रीन से हटा दिया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए। अब जो आए हैं वो कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान हम पे हमला करना चाहता है। अरे भाई, हमने अगर हमला करना होता तो कर चुके होते। सही कह रहे हैं। हमने हमला नहीं करना, यही तो हमारा दुनिया को मैसेज है कि हमने दिफा करना है, और हम दिफा कर रहे हैं अपने वतन का, अपने मुल्क का। हाँ, अगर तुम इसमें पंगेबाजी कर दोगे, और वो जो एक है ना मोटरसाइकिल की मशहूरी कि मैं तो ओ ही लैसा, उसकी बजाय कहोगे मैं तो पंगा ही लैसा, तो फिर हम आपको पंगा दे के भेजेंगे। मगर हम ओही दे जगह कोई और ना भी पा सकते हैं। आओ। की हाल है? कुछ और लोगों से बात